अवंतिका की आंखें रात भर रोते रोते सूज चुकी थी, लेकिन रोने से एक तो उसका मन हल्का हुआ था, दूसरा उसने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। रात को ही घर में बहुत झगड़ा हुआ था और उसके पति ने उस पर हाथ तक उठा दिया था, क्योंकि उसका पति चाहता था कि अवंतिका अपने पिताजी से 5 लाख रुपयों की मांग करे। बदले में अवंतिका ने बस इतना ही कहा था कि मेरे पिताजी के पास इतने ज्यादा रुपए कहां से आएंगे? अभी तो हमारी शादी को भी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और मेरी शादी में भी उन्होंने लोन लिया हुआ था। तब उसका पति भड़क गया और उसने गुस्से में आकर उस पर हाथ उठा दिया। उसके बाद वह तो गुस्से में मुंह फेर कर सो गया, लेकिन अवंतिका रात भर आंसू बहाती रह गई। अभी सुबह सवेरे रसोई में वो सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसका पति रसोई में आया और उसका हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ते हुए बोला, तुमने कल रात में भी अपने पापा को फोन नहीं किया ना? इस बार तो अवंतिका ने जैसे कुछ सोच लिया था। उसने धीरे से कहा, मैं थोड़ी देर में नाश्ते के बाद फोन करूंगी। तुम चिंता मत करो, इस बार तुम जो चाहते हो वह तुम्हें जरूर मिलेगा। उसका पति कहने लगा, पिछली बार भी मैंने 5 लाख मांगे थे तो तुम्हारे पापा ने बस 2 लाख देकर ही पीछा छुड़ा लिया, लेकिन इस बार मैं पूरे 5 लाख ही लूंगा, वरना तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं होगा। अवंतिका ने धीरे से सिर झुकाते हुए कहा, शादी के समय भी तो पापा ने 5 लाख दिए ही थे, फिर तुम उन्हें इतना क्यों कोस रहे हो? उसने गुस्से में कहा, उनकी बेटी को अपने सिर का बोझ बनाकर हम लोगों ने उन पर एहसान किया है, इसलिए उन्हें रुपए तो चुकाने ही होंगे। तभी उसके ससुर जी भी रसोई में आ गए और कहने लगे, बहू अपने पति से जुबान मत लड़ाओ, जितना कहा गया है उतना ही करो। तुम्हारे पापा ने दहेज बहुत कम दिया था, इसलिए हमने सोचा कि धीरे धीरे करके बाद में वह रुपए दे देंगे, वरना हम तो तुम्हें विदा करके ही नहीं लाए होते। अवंतिका चुपचाप खून के घूंट पीकर रह गई। अब उसे जवाब नहीं देना था, बल्कि उसे कुछ कर दिखाना था। उसकी शादी को अभी साल भर ही हुए थे और उसके ससुराल वालों ने रुपए पैसे के नाम पर उसे परेशान करके रख दिया था। नाश्ते के बाद उसने अपने सास ससुर और पति के सामने ही अपने पापा को फोन लगाना शुरू किया। तो उसके पापा ने कहा, बेटा मैं जरा मंदिर आया हुआ हूँ, थोड़ी देर बाद तुमसे बात करूँगा। अवंतिका ने फोन काट दिया। उसके सास ससुर और पति खुश हो गए कि अब यह फोन करेगी और उधर से रुपए मिल जाएंगे, इसलिए वह लोग निश्चिंत हो गए। इधर सुबह के 11 बजे अवंतिका अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसके पापा का फोन आ गया। उसने फोन रिसीव किया और कहने लगी, देखिए पापा, मेरी सासू माँ कह रही है कि मेरे पति को कोई कोर्स करना है तो आप उनके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। उसके पापा जगदीश जी हैरानी से बोले, लेकिन बेटा अभी 5 महीने पहले ही तो मैंने 2 लाख तुम्हारे पति के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, इतनी जल्दी मेरे पास इतने रुपए कहां से आएंगे? अवंतिका सपाट लहजे में बोली, पापा आप खुद को बेचकर भी मेरे लिए रुपयों का इंतजाम करिए। उसके पापा जगदीश जी गुस्से से लाल हो गए और कहने लगे, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी लालची निकलेगी। तुम जैसी लालची संतान की वजह से ही आजकल माँ बाप अपने बच्चों पर शक करने लगते हैं। अरे तुम्हारे ससुराल वाले रुपयों की मांग कर रहे थे, वह अलग बात है, लेकिन अब तुम भी शुरू हो गई। क्या कहा तुमने कि मैं अपने आप को बेचकर तुम्हारे लिए रुपयों का इंतजाम करूं? आज मुझे तुम्हारी बातें सुनने के बाद बड़ा दुख हो रहा है। वो धीरे से बोली, पापा आपको इसीलिए यह सब सुना रही हूँ क्योंकि आपके लिए अपनी बेटी से बढ़कर आपकी इज्जत प्यारी है ना। तो अगर मेरी शादी टूट गई तो समाज में लोग 4 तरह की बातें बनाएंगे। मेरी शादी के समय भी आपने यही किया था ना। मैंने तो आपसे कितनी बार कहा था कि यह लोग लालची हैं। इन लोगों से रिश्ता जोड़ना अच्छा नहीं होगा। तब आपने कहा था कि सब कुछ तय हो चुका है।
रिश्तेदारों से घर भर चुका है। ऐसे समय में हम रिश्ता तोड़ेंगे तो मेरी नाक कट जाएगी। तो आपने रुपयों का इंतजाम करके इन लोगों को खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या यह लोग खुश और संतुष्ट हुए? नहीं ना। इनकी मांग बढ़ती ही चली गई। अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं तो बस आपको यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आप इन लोगों की जितनी भी मांगे पूरी करते जाएंगे, यह नित नई मांगे खड़ी करती जाएंगे। क्या जिंदगी भर आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई यूं ही ऐसे लालची लोगों पर लुटाएंगे? मैं आपकी लालची संतान नहीं हूँ पापा, बल्कि मुझे आपने ही लालची लोगों के बीच फंसा दिया है। इतना कहकर वह फोन पर ही रोने लगी। तब जगदीश जी एकदम से खामोश हो गए। वह थोड़ी देर के बाद बोले, रो मत बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तुम मेरी लालची बेटी हो ही नहीं सकती। तुमने तो हमेशा हर कदम पर मेरा साथ देने की कोशिश की। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी शादी टूट जाएगी तो क्या होगा। तुम्हें बस अपने पापा की चिंता थी, लेकिन मैंने ही तुम्हारी परवाह नहीं की, लोगों की परवाह की, और उस चक्कर में मैं लालची लोगों के मुंह में रुपए भरता चला गया। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जितने रुपए मैंने उन लोगों को दिए, उतने अगर मैंने तुम्हारे नाम पर एफडी करवा दिए होते तो भविष्य में तुम्हारे काम आते। इतना कहकर वह खामोश हो गए, क्योंकि उनका गला रुंध गया था और वह फोन पर बेटी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे। वह धीरे से बोले, सुनो बेटा, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, घर आने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर जगदीश जी ने फोन रख दिया। तो अवंतिका ने राहत की सांस ली। अब उसे किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि उसके पिताजी उसके साथ थे। अगली सुबह उसके पिताजी घर पहुंच चुके थे। उसके पिताजी को देखते ही उसके ससुराल वाले खुश हो गए। उसकी सास मन ही मन सोचने लगी कि लगता है समधी जी ने रुपयों का इंतजाम कर लिया। उसका पति भी खुश हो गया कि अब उसके अकाउंट में 5 लाख और जमा हो जाएंगे, और इधर अवंतिका अलग ही खुश थी कि अब उसे इन लालची लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। जगदीश जी गंभीर भाव से आकर सोफे पर बैठ गए। तो अवंतिका का पति कहने लगा, पापा जी रुपयों का इंतजाम हो गया ना? जगदीश जी ने सहज भाव से कहा, नहीं बेटा जी, मैं तुम्हें कोई रुपए नहीं देने वाला। अभी तक मैंने तुम लोगों को जितने रुपए दे दिए वो भी बेकार में दिए। वो गुस्से में भड़क गया में और कहने लगा, अरे कितने रुपए दिए हैं आपने मुझे? 5 लाख शादी के समय दिए थे। उसके बाद मैंने आपसे 5 लाख मांगे थे, तो आपने केवल 2 लाख दिए थे, तो कुल मिलाकर 7 लाख रुपए ही दिए आपने। इतने सस्ते में अपनी बेटी से पीछा छुड़ा लेंगे क्या आप? चुपचाप हमें 5 लाख और दीजिए, उसी के बाद यह घर में रह पाएगी। अवंतिका हैरानी से अपने पति का चेहरा देखने लगी। तभी जगदीश जी ने आगे बढ़कर एक जोर का तमाचा अपने दामाद के चेहरे पर मारते हुए कहा, नालायक, मैंने तो सोचा था कि तुम लोगों की मांगे पूरी कर दूंगा तो तुम लोग मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारे लालच का अंत ही नहीं हो रहा है। तुम लोगों को पता है ना कि दहेज मांगना अपराध है, फिर भी तुम खुलेआम दहेज मांग रहे हो। अब बस जेल जाने के लिए तैयार रहना। अवंतिका के ससुर जी गुस्से में बोले, अरे आपके पास क्या सबूत है कि हमने दहेज की मांग की है? अवंतिका की सास भी तमतमाते हुए बोली, अरे आप बेटी की खुशी के लिए 5 लाख दे दीजिए और जाइए यहाँ से, बेकार में बात क्यों बढ़ा रहे हैं? तभी इंस्पेक्टर किरण ने अपनी टीम के साथ घर में प्रवेश किया और उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, सबूत हमारे पास है ना, किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। और जो गुनहगार होता है, सबूत वह थोड़ी न इकट्ठा करता है। सबूत तो वो लोग इकट्ठे करते हैं जिनके साथ गलत होता है।
इतना कहकर इंस्पेक्टर किरण ने अवंतिका की ओर देखा तो अवंतिका ने मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल इंस्पेक्टर किरण की ओर बढ़ा दिया। पापा का आश्वासन मिलते ही अवंतिका ने कल रात को इंस्पेक्टर किरण को फोन कर दिया था और इंस्पेक्टर किरण इन लोग को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने जगदीश जी के शर्ट में एक छोटा सा कैमरा छुपा दिया था, जिसमें आज की सारी बातचीत भी रिकॉर्ड हो गई थी। अब तो अवंतिका के पति और सास ससुर के पसीने छूटने लगे, लेकिन अब इस गलती की कोई माफी नहीं थी। उन लोगों को न केवल जेल की हवा खानी पड़ी, बल्कि जगदीश जी ने जितने भी रुपए उन लोगों को दिए थे वह सारे रुपए भी वापस करने पड़े और इसके साथ ही अवंतिका ने अपने पति से तलाक भी ले लिया था। वह अपने पिताजी के साथ घर वापस चली आई थी। उसके पिताजी ने सबसे पहले सारे रुपयों की एफडी अवंतिका के नाम कर दी थी, ताकि भविष्य में बेटी को किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो। अवंतिका ने दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जो कि अच्छे से चलने लगा। कुछ सालों के बाद अवंतिका की बुआ जी उसके लिए प्रकाश का रिश्ता लेकर आई। प्रकाश घर की जिम्मेदारी पूरे करते हुए अकेला रह गया था। उसके सभी भाई बहन अपनी अपनी जिंदगी में मस्त थे। अब प्रकाश अपनी वृद्ध माँ के साथ रहता था। उसके पिताजी तो बहुत साल पहले ही इस दुनिया से चले गए थे, तो प्रकाश की माँ अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी। ऐसे में प्रकाश और अवंतिका का रिश्ता तय हो गया। अवंतिका पहले की तरह अपना बिजनेस भी संभाल रही थी और वह अपने परिवार में हंसी खुशी जी रही थी। 2 सालों के बाद अवंतिका 2 जुड़वा बेटियों की मां बनी और उसका परिवार भी पूरा हो चुका था। उसकी सासू मां अपनी पोतियों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही थी और अवंतिका भी अपनी जिंदगी में खुश और संतुष्ट थी। दोस्तों, जो लालची लोग होते हैं, उन लोगों के मुंह में चाहे कितने भी रुपए भर दो, वह लोग कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। ऐसे लालची लोगों से अपने बच्चों को बचा कर रखना चाहिए। आपके क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए सेंटिमेंटल सागास चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।